हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी की आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। इसमें जो 17 सितंबर से एग्जाम चल रहा है, तो इसमें देखा गया है कि जो क्वेश्चन करंट अफेयर या जीके या साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पीछे जा रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे सेट में वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में कवर किया जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो बार बार आए गए हैं। तो अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ, इसके बाद होने वाला है, तो अगर ये वीडियो देख लेते हैं, इसमें मैंने 100 से अधिक क्वेश्चनों को कवर किया है। तो अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो अगला शिफ्ट होगा, तो उसमें से आई होप इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर इसी वीडियो में से फंस जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आप ये पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड ही क्वेश्चन कवर किया जो ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार वो है, वर्तमान में केरल राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री या सीएम कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पिनरई विजयन वर्तमान में केरल राज्य के मुख्यमंत्री या सीएम हैं। अगला क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है कि 2018 में राजीव गांधी पुरस्कार किसको दिया गया? ये पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं हुआ है। पूरा क्वेश्चन ये है कि 2018 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया? यहाँ सद्भावना शब्द ऐड कर लेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गांधी को 2018 का राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। ये जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्हीं के जन्मदिन के दिवस के दिन दिया जाता है। और ये जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं, ये जो महात्मा गांधी थे उनके पोते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि 2017 का यूएस ओपन मेंस सिंगल विजेता कौन है? तो जो मेंस सिंगल विजेता 2017 के यूएस ओपन थे, जो कि टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है, तो वो थे राफेल नडाल। तो आपको याद रखना कि 2017 के यूएस ओपन मेंस सिंगल टेनिस ग्रैंड स्लैम के जो विनर थे उनका नाम था राफेल नडाल। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बहुत बार कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और चेयरमैन 3 यहाँ मेन पद हैं, वो भी बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री यानी कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं। और जो इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है राजीव गाबा। और जो सीईओ हैं वो भी बहुत बार पूछा जा चुका है, वो अमिताभ कांत हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन नीति आयोग से। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बार बार कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी हो सकता है या साइंस से भी बन सकता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको याद रखना है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो इसका जो सही आंसर है ठोसों में। ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है और गैसों में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे अधिक किसमें होता है? ठोसों में, और सबसे कम गैसों में। अगला क्वेश्चन, अतिचालकता की प्रतिरोधकता क्या है? अतिचालकता की प्रतिरोधकता जो होती है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी उसको होती है 0 यानी कि 0। अगला क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा NaHCO3। NaHCO3 को कहते हैं खाने का सोडा या एडिबल सोडा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आनंद देश पांडे किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट से जो एक खेल है उसी से ही संबंधित हैं आनंद देश पांडे। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं हिंदी के महाकवि कालिदास, जिन्होंने भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। तो रघुवंशम जो किताब है उसके जो लेखक हैं उसका नाम है कालिदास। अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको सभी को पता होगा कि इस समय जो पे कमीशन चल रहा है 7वां लागू हो गया, तो उसी के जो अध्यक्ष या चेयरमैन पूछा जा रहा है। तो उसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन है उनका नाम है अशोक कुमार माथुर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है?
लाफिंग गैस जिसको हंसने वाली गैस कहते हैं, तो हंसने वाली गैस का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका जो केमिकल नाम होता है उसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको फार्मूला जो होता है N2O, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को एक साथ कवर कर लिया है। तो सबसे पहले नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन का में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर सीईओ की बात करते हैं तो सीईओ जो हैं नीति आयोग के, उनका नाम है अमिताभ कांत, और चेयरमैन जो हैं या अध्यक्ष उनका नाम वो होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस समय नरेंद्र मोदी हैं, वो नीति आयोग के चेयरमैन हैं। अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछता है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। ये थी पूरी इंफॉर्मेशन नीति आयोग से। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था 8 अक्टूबर को कि कृषि सिंचाई के लिए सरकार ने कितने रुपए की धनराशि घोषित की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50,000 रुपये कृषि सिंचाई के लिए सरकार ने या केंद्र सरकार ने धन आवंटित किया है। अगला क्वेश्चन ये देखने को बहुत ज़्यादा बार मिला है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत बार देखा गया कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ मैं आपको दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ। पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का मंत्री जो हैं उनका नाम है शेख हसीना, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है विक्रम रानिलपक्षे, और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका भी नाम बहुत बार पूछा जा चुका है ग्रुप डी में, तो उनका जो नाम है काई जिनपिंग या सी जिनपिंग, आप सभी लोग जानते होंगे। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शेख हसीना। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम है विक्रम रानिलपक्षे, और जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा गड़बड़ मिस्टेक होगा, यह लिखा याद नहीं, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ का जो वास्तविक नाम है अजय मोहन बिष्ट है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो क्वेश्चन किसी प्रकार भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन था राज्य और उसके मुख्यमंत्री से था। तो योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनका पूरा नाम है अजय मोहन बिष्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा समुद्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तास्मैन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो बीच समुद्र है उसका नाम है तास्मैन समुद्र। एक क्वेश्चन साइंस के डिस्कवरी से पूछा गया था कि जो बायोफोकल लेंस होता है उसकी खोज किसने की थी? तो उसका जो सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आपको याद रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बायोफोकल लेंस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? ज़्यादातर देखा गया है कि हर शिफ्ट में एक संस्थापक फाउंडर और एक सीईओ जरूर पूछा गया है। तो आप सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर और जो उनके जो सीईओ हैं आपको याद रखना है। यहाँ पूछा गया कि पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो उसका जो सही आंसर है विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। अगर पूछता है कि पेटीएम के सीईओ कौन है, तो जो सीईओ हैं उनका नाम है रेनो सती। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक कौन है? तो फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और फेसबुक का भी पूछा जा चुका है कि फेसबुक के सीईओ कौन है? तो फेसबुक के जो वर्तमान में सीईओ और संस्थापक दोनों हैं वो हैं मार्क जुगरबर्ग। और टीसीएस के सीईओ पूछा जा चुका है, फ्लिपकार्ट के भी सीईओ पूछा जा चुका है, और विप्रो के सीईओ पूछा जा चुका है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट कंपनियों के सीईओ याद रखना। और मास्टर कार्ड का भी सीईओ पूछा जा चुका है। मास्टर कार्ड के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है अजय पाल सिंह बंगा। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो क्षेत्रफल में जो है पानी के क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र, और लंबाई में सबसे ज़्यादा गंगा नदी। आपको ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों याद रखना है। एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा रहा है कि टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो जो टीएनटी है उसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रो
टालविन, ट्राई नाइट्रो टालविन TNT का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बार बार कि राजस्थान का अम्बेसडर कौन है। यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, एक तो राजस्थान का अम्बेसडर कौन है, दूसरा सिक्किम का अम्बेसडर कौन है। तो यहाँ मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। पहले राजस्थान का अम्बेसडर कौन है, इसका जो सही आंसर है वो है इरफान खान, अभिनेता इरफान खान राजस्थान के वर्तमान में ब्रांड अम्बेसडर हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं बनाए गए हैं उनका नाम है म्यूजिशियन AR रहमान सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इरफान खान राजस्थान राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि ट्विटर के CEO कौन है। तो ट्विटर के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है जैक डॉर्सी। आप CEO, मुख्यमंत्री, राज्य, राजधानियां, मुद्रा और संस्थापक, ये आप एकदम तैयार रखिए। ये क्वेश्चन जरूर आपके सेट में मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो गोवा राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि असम का राज्यपाल कौन है। तो आपको सभी स्टेट के राज्यपाल एकदम रटे होने चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसका आंसर है जगदीश मुखी असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका कि उत्तराखंड और उड़ीसा, उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य और जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मार्स, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है। ये अभी नई दिल्ली में 2+2 वार्तालाप हुआ था, वहीं पे अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आए थे। तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत न्यूज में है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है माइक पोम्पियो। अगर पूछता है भारत के विदेश मंत्री कौन है तो वो हैं सुषमा स्वराज। अगला क्वेश्चन दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। ये मिसप्रिंट हो गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है ये पूछा गया था 10 अक्टूबर 2018 को। तो जो दक्षिण कोरिया उसकी राजधानी है सियोल। आपको याद रखना कि दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल और जो उत्तर कोरिया है उसकी राजधानी है प्योंगचैंग। आपको दोनों याद रखना, कोई भी आ सकता है। ये आ चुका है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। अगला क्वेश्चन मुद्रा से है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है फ्रैंक। आपको सभी इंपॉर्टेंट जो मुख्य देश हैं उनकी मुद्रा याद रखना, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपया, नेपाल नेपाली रुपया, भारत भारतीय रुपया, श्रीलंका श्रीलंका रुपया और स्विट्जरलैंड फ्रैंक, अमेरिका डॉलर और चाइना रेनबी या वहाँ की दो मुद्राएं, एक तो रेनबी है और दूसरी जो है ये युआन और जापान एन। ये सभी आपको याद रखना है। ढाका में जो चलता है उसका नाम है टका। आपको सभी इंपॉर्टेंट देश और उनकी जो मुद्राएं हैं याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय रेलवे का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो दुनिया में भारतीय रेलवे का 4था स्थान है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो जो अफीम युद्ध हुआ था चाइना और ब्रिटिश, यानी कि चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन मुक्केबाजी में 5 बार गोल्ड किसने जीता है। तो इसका जो आंसर है MC मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में 5 बार गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन केप ऑफ गुड होप कहाँ है। तो केप ऑफ जो गुड होप है ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि D2O क्या है। तो D2O को कहते हैं भारी जल, जिसका जो भारी जल या हैवी वाटर, इसका जो ये रासायनिक नाम है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो D2O का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसे भारी जल या हैवी वाटर कहते हैं। इसको मंदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य का राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक
वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल हैं। अगर पूछता है कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ इस समय पर राज्यपाल शासन लागू है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2, 8, 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो एलिमेंट है आवर्त सारणी में किस ग्रुप में आएगा। तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में 17 ग्रुप होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। ऐसे 17 हॉरिजॉन्टल सॉरी इसको कहते हैं वर्ग, ये हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्ग। तो आवर्त सारणी में 17 वर्ग हैं और 7 ग्रुप हैं। 7 जो ये थे वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको वर्ग बोलते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 2, 8 और 13 कितना हुआ 13। 2, 8 और 3 कितना हुआ 13। 13 किसका होता है एल्युमिनियम का। तो ये जो पड़ेगा तीसरे वर्ग में पड़ेगा, ऐसे सॉरी तीसरे ग्रुप में पड़ेगा, आपको ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेयान। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेयान को कहते हैं, जो कि जो एसी होता है या फिर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका, जो एक्टेनॉइड सीरीज है आवर्त सारणी में उसमें कितने तत्व मौजूद हैं। तो आवर्त सारणी के एक्टेनॉइड सीरीज में 14 तत्व मौजूद हैं, आपको ये याद रखना है। जो आवर्त सारणी ऐसे होती है उसके नीचे 2 सीरीज पाई होती हैं, देखा होगा आपने, एक तो एक्टेनाइट एक तो लैंथेनाइट। तो जो एक्टेनाइट सीरीज होती है उसमें 14 तत्व पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जलियांवाला बाग शहर कहाँ पर स्थित है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की नाभिक की दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की नाभिक की दूरी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन ये बहुत देखने को मिल रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है 250। अगर लोकसभा पूछता है तो उसका जो आंसर हो जाएगा 552, यानी कि लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई। ये अभी अभी बने हुए हैं इसलिए बहुत न्यूज में है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उसका राइट आंसर है रंजन गोगोई। अगला क्वेश्चन, आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और कई बार ये भी पूछा जा चुका कि आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो आईडीबीआई का जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है सीतांशु यशचंद्र को 27वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, आप सभी को शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका। कम से कम अब तक के 30 से 40 शिफ्ट हुए हैं, उसमें से कम 5 से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है कि एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसके लेखक नरेंद्र मोदी में हैं। एक वही जनवरी फरवरी में किताब आई हुई थी। तो ये बहुत ही पूछा जा चुका है 5 से 6 बार कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, सीता द वॉरियर्स ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है अमिश त्रिपाठी। अमिश त्रिपाठी सीता द वॉरियर्स ऑफ मिथिला के पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, ये वहीं 22 से 23 सितंबर में पूछा गया था क्वेश्चन कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है रेडान। रेडान जो कि अक्रिय गैस है यानी कि इनर्ट गैस है, ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो
ये सभी थे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि 17 सितंबर से अब तक की एग्जाम हुआ है, उसमें बार बार पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने इस वीडियो में विद आंसर कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है तो अगर ये आप वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो अगले जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे इसी वीडियो में से। तो अगर अभी तक आपके किसी भी दोस्त का एग्जाम नहीं हुआ तो उसको भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।